इस बारामती विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है ये उस जगह की है जहां पर एफएसएल की टीम पहुंची है तमाम वो सैंपल्स लेने के लिए जहां पर ये प्लेन हादसा हुआ। लेकिन दूसरी ओर तस्वीरें यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, अजीत दादा की अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके तमाम समर्थक मौजूद हैं, तमाम उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो उन्हें नम आंखों से विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद गमगीन और भावुक कर देने वाली है। आप सुप्रिया सुले को यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से सुनेत्रा पवार को संभालती हुई नजर आ रही है। सुनेत्रा पवार पर इस वक्त संकट का दौर है क्योंकि महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन हादसा हुआ और उस प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत दादा पवार का निधन हो जाता है। तमाम उनके समर्थक, उनके सहयोगी दलों के नेता, उनके परिवार के सदस्य नम आंखों के साथ अजीत दादा को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार पर संकट का पल है और परिवार एकजुट भी नजर आ रहा है। बता दें आपको कि जब से ये खबर सामने आई है कि एक प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे, उसी वक्त से परिवार के तमाम सदस्य, उनके परिवार यानी कि अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा परिवार, उनके बेटे पार्थ और इसके साथ साथ जो भी तमाम परिवार के लोग हैं उनको सांत्वना देते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से सुनेत्रा पवार को संभाला सुप्रिया सुले ने, आंखें नम थी लेकिन संबल देती हुई, साथ देती हुई, सहयोग करती हुई, समर्थन करती हुई नजर आई, उनको संभालती हुई नजर आई सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले। और आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं कि कैसे बारामती के ये विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड की तस्वीरें जहां पर भारी हुजूम उमड़ कर आया है अजीत दादा को अंतिम विदाई देने के लिए। देखते हैं आप किस तरीके से जो उनका लगभग पिछले 35 साल का राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें अजीत दादा ने कैसे लोगों के दिलों को जीता है, वो गवाही इस तस्वीर के माध्यम से सामने आ रही है कि लोग, बारामती के लोग उन्हें कितना पसंद करते थे। अजीत दादा 1991 से लेकर लगातार 2024 तक इस बारामती विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है ये उस जगह की है जहां पर एफएसएल की टीम पहुंची है तमाम वो सैंपल्स लेने के लिए जहां पर ये प्लेन हादसा हुआ। लेकिन दूसरी ओर तस्वीरें यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, अजीत दादा की अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके तमाम समर्थक मौजूद हैं, तमाम उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो उन्हें नम आंखों से विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद गमगीन और भावुक कर देने वाली है। आप सुप्रिया सुले को यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से सुनेत्रा पवार को संभालती हुई नजर आ रही है। सुनेत्रा पवार पर इस वक्त संकट का दौर है क्योंकि अजीत दादा की आकस्मिक मौत हो जाना परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत पिलर रहे अजीत पवार जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी राजनीतिक सामंजस्य बैठाने के माहिर माने जाते थे, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये आपको सुनेत्रा पवार दिखाई दे रही है जो अजीत पवार की पत्नी है। दूसरी ओर आपको सुप्रिया सुले दिखाई दे रही है जो शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की कजिन सिस्टर हैं। वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं जो कहीं ना कहीं सुनेत्रा पवार को यहाँ पर संबल देती हुई नजर आ रही हैं। इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में किस तरीके से उन्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ पर सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले अजीत दादा के पार्थिव शरीर तक लेकर जा रही हैं, जहां विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड जो है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें सुनेत्रा पवार को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बदहवास स्थिति में वो नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रिया सुले मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़ी हुई है, मजबूती के साथ सुनेत्रा पवार को यहाँ पर समर्थन दे रही हैं, उनको सहयोग करती हुई उस घटना स्थल तक लेकर जा रही हैं जहां पर अजीत दादा को अंतिम विदाई दी जा रही है। गमगीन है सुनेत्रा पवार, आंखों से आंसू टपकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार जो अनहोनी घटित हुई है उसने पूरे परिवार को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा झटका दिया है, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि पारिवारिक तौर पर भी, कि उससे उबर पाना यहाँ पर काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा पवार की अहम भूमिका रही और ये तस्वीरें उस
विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड की है, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। बता दें आपको कि 1991 में पहली बार उन्होंने वहां से उपचुनाव में चुनाव लड़ा और बारामती से जिस तरीके से 2024 तक लगभग 35 सालों तक एक छत्र राज किया है अजीत पवार ने। 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन पिछले वक्त में जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक बयान दिया था और उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में एक बयान दिया था कि यदि मैं शरद पवार का भतीजा ना होकर उनका बेटा होता तो मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन चुका होता। तो आप समझ सकते हैं कि 6 बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी किस तरीके से बखूबी विपरीत परिस्थितियों में भी अजीत पवार ने निभाई है। लेकिन अब अजीत पवार हमारे बीच में नहीं है। उनके तमाम समर्थक उनकी अंतिम यात्रा में बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर मौजूद हुए और दादा को अंतिम विदाई देते हुए नजर आए। गमगीन उनकी आंखें, गमगीन परिवार और जिस तरीके से परिवार के तमाम सदस्य एकजुट नजर आए। शरद पवार उस घटना स्थल पर पहुंचे, बीजेपी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उस घटना स्थल पर पहुंचे, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और इसके साथ साथ राज ठाकरे से लेकर तमाम लोग अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए बारामती पहुंचे और अजीत पवार को अंतिम विदाई देते हुए सबके दिलों पर, सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अजीत दादा आप बहुत याद आएंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि परिवार आखिरकार राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ यहां पर बड़े फैसले लेता हुआ नजर आता है। खबरें यहां तक सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्त में अजीत पवार की पत्नी जो है एनसीपी की नेता बन सकती हैं, यानी कि तमाम विधायकों का, तमाम पार्टी के नेताओं का, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वो नेतृत्व कर सकती हैं। और दूसरी ओर कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि अजीत दादा का इस दुनिया से अलविदा कह देने के बाद अब उनकी पार्टी एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उसका विलय शरद पवार की पार्टी में उनके साथ फिर से मर्ज हो सकता है, अलायंस हो सकता है और आने वाले वक्त में परिवार एकजुटता के साथ आगे बढ़ सकता है। बता दें आपको कि एनसीपी की शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सुले काम कर रही हैं, जो बारामती से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार ने चुनाव लड़ा था। लगभग 51% वोट सुप्रिया सुले को मिले थे, तो वहीं 40% वोट सुनेत्रा पवार ने भी हासिल किए थे। हालांकि उस चुनाव में जीत दर्ज अवश्य यहां पर सुप्रिया सुले ने की लोकसभा के चुनाव में, लेकिन 40% वोट सुनेत्रा पवार को मिलना इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से अजीत पवार ने 35 सालों से जो बारामती में अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार की थी उसका सियासी लाभ भी आगे आने वाले वक्त में उनके परिवार को मिल सकता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।